हाँ भाई देखो, पहला कंसेप्ट क्या कहता है, क्रिएट क्लास फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन। तो देखते हैं, पहले यही काम करके देखते हैं, इसमें क्या हो रखा है ये चेक करते हैं। जैसे इन्होंने देखो क्या किया, ये दिख रहा है कि और बड़ा करें टेक्स्ट इसका, ठीक है बड़ा करें। दिख रहा है? कोई किसी का नंबर हो तो बोल दो फोन करके नीचे। गामा में किसी को फोन कर दो। अभी जमीन के लिए लड़ रहे हो, बाद में पानी के लिए ही लड़ोगे। ये देखो, कॉमन मार्केटिंग अकाउंट्स कैलेंडर कैंपेन्स है ना। देखो पहले तो क्या किया हमने सोचा पेज वाइज क्लासेस रखेंगे, यही पहला तो यही कसम खाई है ना कि एप्लीकेशन में जितने पेज हैं उतनी क्या बनाएंगे क्लास। तो भाई पेज तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 400 पेज है। अब 400 पेजेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा अगर एक ही जगह बना दो। इसीलिए कुछ सोचा हमने ये सोचा जो पैकेजेस जो वो हैं मॉड्यूल और सब मॉड्यूल हैं, तो सब मॉड्यूल के नाम का क्या बनाएंगे पैकेज, और उस सब मॉड्यूल में जितनी है क्या पेजेस उतने बनाएंगे क्या क्लासेस। तो ऐसे देखो, ऐसा नहीं कि पैकेज कम बनेंगे भाई, सीधी बात है 53 सब मॉड्यूल है ना, हर सब मॉड्यूल के लिए एक पैकेज बना रहे हो नहीं बना रहे हो। तो मान के चलो 53 पैकेज बनेंगे। अगर 52 या 53 सब मॉड्यूल हैं तो 53 क्या बनेंगे पैकेज। तुम तब भी कहोगे सर ढूंढने में क्या होगी दिक्कत होगी, लेकिन नहीं, सब नाम के हिसाब से साथ साथ रहते हैं। मार्केटिंग वाले एक तरफ रहेंगे, ये वाले एक तरफ रहेंगे, और जैसे ABCD में नहीं होता शॉर्टिंग कि जो भाई जिसका A वाले ऊपर रहेंगे, B वाले उसके नीचे, ऐसे ऐसे करके नहीं करते जैसे हाई स्कूल में रोल नंबर बढ़ते हैं। तो सेम वैसे ही क्या है, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी एक साथ ऐसे रहेंगे तो ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, भले 53 पैकेज रहेंगे। क्लियर है ये बात। अब इसके अंदर उस सब मॉड्यूल के अंदर जितने क्या हैं पेज हैं उतनी बनानी है क्या क्लासेस। देखो इन्होंने बनाया भी है, इन्होंने क्या नाम रखा है, मार्केटिंग के अकाउंट्स का नाम देखो, मार्केटिंग अकाउंट्स नाम का क्या बनाया है इन्होंने, एक पैकेज, और 4-5 क्या बना लिए हैं क्लासेस। नाम क्या रखा है भाई, मार्केटिंग अकाउंट्स क्रिएट न्यू अकाउंट पेज, मार्केटिंग अकाउंट्स डिटेल पेज, मार्केटिंग अकाउंट्स इंपोर्ट पेज, मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज। तो ये गलत है, ये क्यों नाम रखा है, मार्केटिंग अकाउंट्स रीयूजेबल कोड। यहाँ क्या रखे हो कोड, अच्छा ये पहले से बना था ना, तो हम तो कहेंगे भैया देखो, अच्छा अब ये यहाँ एक हमको और पेज बनाना है, उसका नाम रखते हैं, मेन तो बना ही नहीं है, क्या क्लास बनाओ मार्केटिंग, अच्छा क्रिएट न्यू लीड तो बन गया ना, क्रिएट न्यू अकाउंट बना है, डिटेल बना है, इंपोर्ट बना है, लैंडिंग बना है, और मार्केटिंग अकाउंट्स इंपोर्ट भी है और एक एक्सपोर्ट भी तो है। तो एक क्या बना दोगे, यही करना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये तो करने जाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ, पेज वाइज क्लासेस बना लोगे कि नहीं, उनको कहाँ रखना है अब इसका आइडिया है ना।
भाई जिस मॉड्यूल सब मॉड्यूल का रहेगा वो उसी के अंदर उस हिसाब से हम सेट करके रख देंगे, तो इतना तो कर लोगे। अब समस्या ये पैदा होनी हुई कि इन पेज वाइज क्लासेस के अंदर करना क्या है। पेज वाइज क्लासेस तो बना ले रहे हैं, इसके अंदर करना क्या है? तो सीधी बात है, इसमें हमें क्या लिखना है? इन सब पे हमें एक ही काम करना है, क्या क्या लिखना है? कोड लिखना। क्यों लिखना है कोड? भाई हमें यहाँ क्या करेंगे बताओ? रीयूजेबल यहाँ कोड लिखने का सोचा था ना पहले सब मॉड्यूल, यहाँ भी क्या लिखेंगे? कोड। किस पर्पस से लिखेंगे कोड? तो या मतलब कोड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अच्छा ये बताओ, क्लास किसके लिए? मार्केटिंग, अकाउंट्स, लैंडिंग पेज के लिए ना। तो इस पेज पे वॉट एवर फंक्शनैलिटी on the page we will create method for that। पहले देखते हैं कि क्या लिखा हमने यहाँ। भाई ये क्लास क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं, पेज वाइज क्लास क्यों बनाए हैं कि उस पेज पे जो फंक्शनैलिटी का मतलब जो काम करना है, हर काम करने के लिए क्या बनाएंगे? एक मेथड। पहले क्या कर रहे थे बताओ? सब मॉड्यूल वाइज क्लास बना रहे थे, उस सब मॉड्यूल में जो काम करना था उसके लिए क्या बना रहे थे? मेथड ना। अब हमें किसके लिए बनाना है? पेज के लिए। इसी वजह से देखो यहाँ ये लिख भी देख रहे हैं, पेज वाइज क्लासेस में क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? क्रिएट क्लास फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन। अब लिखते हैं क्रिएट मेथड फॉर ईच फंक्शनैलिटी ऑन दी पेज। ये काम करना है तुम्हें। बात समझ में आ रही है? पेज आप वही पहले फंक्शनैलिटी को सब मॉड्यूल वाइज रख रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कैसे रखें? पेज वाइज। तो एप्लीकेशन में जितने पेज हैं उतने बनाएंगे क्या? क्लास। उस पेज पे जितने काम हैं, फंक्शनैलिटी का मतलब सिंपली काम, जितने काम हैं उतने बनाएंगे क्या? मेथड। और उन मेथड के अंदर नंबर 3 बात, इन द मेथड वी विल राइट कोड। और लिख देते हैं भाई, राइट कोड क्या करोगे? वही राइट कोड लिख देते हैं, राइट कोड टू ऑटोमेट दैट फंक्शनैलिटी। मतलब उस काम को करने के लिए, अब ऑटोमेट करने के लिए जो करना है उसके लिए क्या लिखते हैं? कोड। एंड ये भी लिख देते हैं, एंड वी आर डूइंग दिस बाई कॉलिंग जेनरिक। ऐसे तो करोगे ऑटोमेट भाई। बोलो, बात समझ में आई? ये 3 बात याद रखनी है। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं पहले ये बताओ। और एक चौथी बात जो सबसे जरूरी बात, वो ये, ठीक है, इसको सेव भी कर देते हैं। सेव हो रहा है? हाँ चलो सेव, इसका नाम रख देते हैं डेस्कटॉप पे, UAM नाम रख दे रहे हैं, ठीक, डेस्कटॉप पे सेव। चौथी बात ध्यान क्या रखनी है? चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि गलती से भी मेथड हमें गलत पेज पे नहीं बनाना। ये 3 बात तो लिख दी, उससे क्लियर होता है, लेकिन चौथी बात ये दिख रहा है, वी हैव टू टेक केयर दैट मेथड should be in corresponding
कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। मतलब देखो ये तो वही, वो तो हम लिखी दिए थी, हम वही कह रहे हैं, वही बात फिर से समझा रहे हैं क्या, बस यही गलती अब होगी तुम लोगों से, गलत फंक्शनैलिटी गलत जगह बनाओ, गलत। भाई क्या करोगे, जो पेज वाइज, भाई क्या करोगे, पेज पे जो फंक्शनैलिटी रहेगी उसके लिए बनाना है क्या, मेथड। अब तुम यही गलती करोगे कि ये फंक्शनैलिटी, ये मेथड इस पेज का था तो तुमको क्लास यहाँ बनानी थी और तुम क्लास बना दोगे कहीं और, तुम कहोगे सर पागल नहीं है क्यों बना देंगे, लेकिन बना दो, यही होगा। और यही तुम लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो रही है कि सर समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कोड क्या लिखें और क्या न लिखें ना। जैसे आते हैं जरा, ये कौन है, मार्केटिंग का अकाउंट्स लैंडिंग पेज, ये एक क्लास है। क्यों है ये क्लास, क्यों बनी जानते हो ना, किसके लिए बनी, पहले ये देखो किसके लिए बनी है, इस पेज के लिए बनी है ना, इस पेज के लिए, इसके लिए बनी है ना। क्लास का भी नाम क्या रखा गया है, मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज। अब ये बताओ, अच्छा इस पे प्लस करें, देखो ध्यान से, इस प्लस बटन पे क्लिक करें तो कौन सा पेज खुलता है, क्रिएट न्यू अकाउंट। इसके लिए भी क्या वही क्लास है कि अलग क्लास है, अलग क्लास है ना भाई, ये अलग पेज है, इसके लिए क्या बनी है, अलग क्लास। तो इस पे क्या बताओ, अच्छा ये जो क्लिक करना है, ये इस बटन पे क्लिक करना है, ये किस पेज का काम है, लैंडिंग पेज का है कि क्रिएट न्यू का है, इस बटन पे क्लिक करना किस पेज का काम है, मतलब ये किस पेज पे काम हो रहा है, ये इस पे क्लिक करने का पेज कहाँ, इस पे क्लिक करने, मार्केटिंग के अकाउंट के यही लैंडिंग पेज पे ना। ये मत कंफ्यूज है ना कि इसको, ये क्लिक करने का मेथड तुम बना दो कहाँ, क्रिएट न्यू अकाउंट। इस लैंडिंग पेज पे काम करोगे तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे पहुंचोगे। अगर हमसे कोई कहे यहाँ पे क्या मेथड रहेगा, क्या क्या मेथड बनेंगे, तो हम बता रहे हैं जी, एक मेथड बनेगा पब्लिक वाइड, और उसका नाम लिख देते हैं क्रिएट, ऐसे लिख देते हैं, देखो दो नाम देंगे, दो नाम देंगे। पहला नाम देते हैं क्या, इसी को ऐसे नाम दे सकते हैं, क्लिक क्रिएट न्यू अकाउंट क्या बट, या तो ये नाम दे सकते हैं, और या तो एक नाम और भी भाई, देखो और एक नाम दे रहे हैं, दोनों बात एक ही है, पब्लिक वाइड ओपन क्रिएट न्यू अकाउंट पेज, वही तो बतिया है भाई। क्लिक, ये तो ये लिखे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट न्यू पे क्या कर रहे हैं, क्लिक करें, ये भी बात सही है। या ये हम कहें कि हम भाई उस पर क्लिक करके क्या कर रहे हैं, क्रिएट न्यू लीड, क्रिएट न्यू अकाउंट पेज को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। दोनों, चाहे नाम ये रखते चाहे नाम ये रखते, तो हर हाल में यहाँ एक ही मेथड लिखा जाता, क्या, वेबयूटिल डॉट माई क्लिक, और यहाँ पे देते क्या, एक्सपाथ, ठीक है, और यहाँ दे देते उसका क्या नाम, नाम क्या देते, नाम लिखते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट क्या, बोलो देखो दो नाम, ये भी नाम रख सकते थे इसका, ये भी नाम रख सकते थे, लेकिन कोड हर हाल में एक ही लिखते भाई। देखो लोग ऐसे भी नाम, अब कई बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जब प्लस बटन पे क्लिक किया पहुंच गया कहाँ, क्रिएट न्यू लीड पे, तो बहुत से लोग ये कंफ्यूज होने लगते हैं ना कि क्रिएट न्यू लीड वाली क्लास में हमें प्लस बटन पे क्लिक करने का कोड लिखना है। ध्यान से समझो, बस तुमको ये समझना है कि वो फंक्शनैलिटी किस पेज की है, किस पेज पे जा रही है, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा तुम ही देखो, इतने पे जो दिख रहा है सामने, यहाँ जो, वही कह रहे थे ना सर समझ नहीं पा रहे हैं किस क्लास में क्या रखें,
इस पेज पे अगर 20 काम कर रहे हो तो वो 20 मेथड बनेंगे और वो 20 मेथड इसी क्लास के अंदर बनेंगे। भले वो मेथड वो काम तुमको कहीं दूसरे पेज पे ले जाके छोड़ दे, लेकिन ये क्लिक करना किसकी जिम्मेदारी बताओ? बताओ ये बटन किस पेज का? एक लैंडिंग पेज का। तो इस पे क्लिक करना किसकी जिम्मेदारी है? लैंडिंग पेज की। भाई अगर हम ये पूछें कि इस पे क्लिक करने का कोड कहाँ रहेगा, तो सीधी बात है, अगर इसके लिए एक क्लास बनी है लैंडिंग पेज वाली, उसी के अंदर मेथड रहेगा, बात खत्म। हाँ वही जिस पेज पे वो है। अब जैसे देखो एक फंक्शनलिटी ये भी है सर्च की ना, कि भैया तुम क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो ना। कई बार टेस्ट केसेस में तुमको जैसे तुम्हारे पास 4 टेस्ट केस हैं। एक टेस्ट केस कहता है सही नाम डालो और सर्च मारो, एक टेस्ट केस कहता है गलत नाम डालो और क्या मारो? सर्च मारो। एक कहता है कि कुछ मत डालो और क्या करो? सर्च करो। 3 टेस्ट केस है, तीनों में ये सर्च फंक्शनलिटी इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी? इसीलिए अब बताओ इस सर्च करने का जो कोड है कहाँ लिखेंगे? भाई देखो ना, ये मार्केटिंग के अकाउंट के लैंडिंग पेज पे ये काम किया जा रहा है ना, तो सीधी बात है ये कोड भी कहाँ लिखा जाएगा? मार्केटिंग के अकाउंट्स के लैंडिंग पेज पे। बस इसी बात से तुमको स्टिक रहना है, चिपके रहना है कि जो चीज जहां है उस, भाई हर पेज के लिए एक क्लास बनाई है, तो उस पेज पे जो करना है वो कहाँ रहेगा? उसी क्लास के अंदर। क्लियर है ये बात? याद रखना, इस प्लस बटन पे करने का, क्लिक करने का कोड न्यू में नहीं डालोगे, क्रिएट न्यू अकाउंट में नहीं डालोगे, क्योंकि क्लिक करना कहाँ हो रहा है बताओ? लैंडिंग पेज पे हो रहा है, वहां तो पहुंच रहे हो। ऐसे देखो हाँ 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 नहीं, जैसे इस पेज पे जो करना है, इस पेज पे जो करना है, भाई पहली बात बताओ, पहले तो क्या बनाई होगी? क्लास पेज वाइज। वो पेज, ये पेज किसी मॉड्यूल सब मॉड्यूल में पढ़ता होगा, जिस मॉड्यूल सब मॉड्यूल में पढ़ता होगा उस पेज, उस पैकेज के अंदर इसके नाम की क्या बनाई गई होगी? एक क्लास। इस पेज पे जो करना है, अब ये मत सोचो कि ये पेज तुमको यहाँ लेके जाएगा या वो पेज वहाँ लेके जाएगा। तुम ये सोचो कि ये जो कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं। जैसे अब उसी रोडवेज पे जाओगे, उसी बस अड्डे पे जाओगे, एक लखनऊ जाएगा, एक वहीं से लखनऊ की भी बस जाएगी, वहीं से बनारस की। तो क्या करोगे? तब क्या बनारस जाके बस पकड़ोगे या लखनऊ जाके? लखनऊ के बारे में नहीं, कुछ नहीं सोचोगे। तुमको बस ये सोचना है बस कहाँ पकड़नी है, और बस पकड़ने की जगह वो रोडवेज का बस स्टॉप है। अगर कोई पूछेगा कि वो बस अड्डा कहाँ है, तो क्या लखनऊ का नाम लोगे? वो काम करना है तुम्हें, बस पकड़नी है, तो लखनऊ का नाम लोगे? नहीं, तुम कहोगे बस तो पकड़ेंगे कहाँ? रोडवेज से। ये भले बोलोगे कि ये जाएगी कहाँ? लखनऊ। एक जाएगी कहाँ? बनारस। एक जाएगी कहीं इलाहाबाद, अलग। लेकिन वो जगह जहाँ से, जैसे देखो यही पेज है ना, इसी पेज से इस पे क्लिक कर दो तो कहाँ पहुँच जाओगे? क्रिएट न्यू लीड पे। इस पे क्लिक कर दो तो कहाँ पहुँच जाओगे? इस पे कर दोगे तो इंपोर्ट वाले पेज पे पहुँच जाओगे। लेकिन ध्यान से देखो, इस बटन पे क्लिक कर रहे हो तब कहाँ हो? जब क्लिक कर रहे हो तब कहाँ हो बताओ? लैंडिंग पेज पे हो ना। तो इस पे क्लिक करने का कोड कहाँ जाएगा? लैंडिंग पेज पे। वो ले कहीं जाए, लेके कहाँ जाएगा यार? या तो वो तुम्हारा काम, 2 टाइप के काम होते हैं भाई, देख लो तुम्हारे पेज पे 2 ही टाइप के काम होंगे। एक काम ऐसा जो तुमको उसी पेज पे रहने दे, एक काम ऐसा जो ले जाके तुम्हें कहाँ छोड़ दे? दूसरे पेज। जैसे यहीं देखो, सर्च करो, सर्च करते हो मान लो कुछ भी, तो बताओ ये तुमको उसी पेज पे रहने देता है ना? और एक काम ऐसा भी हो सकता है कि क्लिक कर दो तुमको कहाँ ले जाए। लेकिन ये सर्च करना भी और ये क्लिक करना भी दोनों प्रॉपर्टी है किसके? लैंडिंग पेज की। इसीलिए ये इनके जो मेथड बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज नाम की जो हमने क्या बनाई है? क्लास। ज़्यादा दूर तक नहीं सोचना। तुम दिमाग में गलत ले चल रहे हो। तुम ऐसे सोचो,
तुम दिमाग में ये अगले अगले पेज जो तुम सोच रहे हो कहाँ लेके जा रहा है, वहीं गलत सोच ली। तुम्हें बस पहले ये देखना है कि ये कहाँ है, जहाँ है इसका काम करने के लिए क्लास बनी है, वहाँ काम होगा। अब अच्छा तुम कहोगे सर कि क्लिक करने का कोड यहाँ, अब इसमें भरने का कोड, अकाउंट नेम डालो, ये डालो, तो ये सब कहाँ करोगे, भरोगे कहाँ बताओ? न्यू पेज, क्रिएट न्यू पेज, तो ये कोड कहाँ जाएगा? क्रिएट न्यू वाले पे जाएगा। सीधी बात। बस इसी बात को तुम्हें ये नहीं देखना कहाँ पहुँचेगा, तुम्हें ये देखना है कि वो काम जब कर रहे हो तो कहाँ हो तुम, है ना? बोलो भाई, यहीं से तुमको लखनऊ की भी बस मिलेगी और यहीं से हाँ वहाँ की भी मिलेगी और यहीं से हो सकता है शहर की बस मिले कि शहर से शहर में ही रह जाओ। तो बस पकड़ने के लिए तुमको लखनऊ करते रहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, या मैप गूगल मैप पे लखनऊ बना लगाओगे। तुमको क्या ध्यान देना है? सिर्फ वो बस स्टॉप, तो यही तुम्हारा पेज है, बस स्टॉप है, समझ लो। अब देखो जरा, अब आ जाओ, अब कंफ्यूजन हम कहते हैं, जैसे यहाँ देखो पहले ही कोड लिख रखे थे ना, अब जरा बांट देते हैं इनको, किसको कहाँ रखना है। क्लिक क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट बटन, ये कोड कहाँ रहेगा? ये काम कहाँ करते हो? क्लिक करने वाला काम कहाँ करते हो? लैंडिंग पेज पे ना, तो इसको कहाँ रख दें? लैंडिंग पेज वाली क्लास में डाल दें। कहाँ गया भाई? ये कहाँ रखेंगे? यहाँ। देखो पहले तो एक ही क्लास बनाई थी पूरे मॉड्यूल के लिए, अब तो पेज वाइज बांट दिए है ना। अब जो मेरा पहले का लिखा हुआ कोड है वो भी क्या करना पड़ेगा हमें, पेज वाइज बांटना पड़ेगा ना। देखो ये कौन काम है? इंटर एंड सेव मार्केटिंग अकाउंट इन्फो। भाई अच्छा, इंटर करते हो जब मार्केटिंग की डिटेल, जैसे क्या अकाउंट नेम फलाने टिकाका सब करते हो, वो सब कहाँ करते हो? एक न्यू पेज पे ना। सेव बटन पे जब क्लिक करते हो तब भी तो न्यू ही पेज पे रहते हो भाई। ये मत सोचो कि अरे तुमको अरे सर जाएंगे तो सेव के बाद तो पहुंच जाएंगे डिटेल पे। अरे डिटेल की बात कौन कर रहा है? डिटेल पे पहुंच जाओगे, जो काम डिटेल पे करना होगा उसके लिए अलग क्लास बनी होगी। अब तो हर पेज के लिए क्या है? एक क्लास है ना। ज़्यादा नहीं, बस सामने देखना है, जितना सामने दिख रहा है उतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। दिमाग लगाने की, अगर दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और गलत है वो दिमाग लगाना। क्यों सोच रहे हो भाई? जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, क्या कह रहा है? पेज वाइज ही तो चीज़ों को रखने की बात कर रहा है। तो जिस पेज पे जो कर रहे हो उसको उसी पेज की क्लास में रखो, बात ही खत्म। अब जैसे यहाँ देखो, इसीलिए इसको कॉपी करके कहाँ रख रहे हैं? इसको रख रहे हैं क्रिएट न्यू अकाउंट। देखो वो प्लस बटन पे क्लिक करने का कोड न्यू अकाउंट पे नहीं रखा, उसको कहाँ रखा? लैंडिंग पे। उसको भरने और सेव करने का कोड कहाँ रखा? क्रिएट न्यू अकाउंट वाले पेज पे। और बताओ, अभी ज़्यादा मेथड नहीं बनाए गए थे। अब ये जो है क्या, क्लिक एडिट बटन। एडिट बटन कहाँ आता था? जब मार्केटिंग तो सेव कर देते थे तो जो डिटेल पेज रहता था वहाँ आता था ना। तो ये कोड कहाँ जाएगा? एडिट पेज पे जब क्लिक करते हो कहाँ रहते हो बताओ? एडिट कैसे करते हो? एडिट ऐसे करते हो ना, यहाँ भरे और फिर क्या किए? सेव किए। बिल्कुल, देखो ये कौन सा है? ये भाई एडिट कहाँ है? डिटेल पेज पे है ना। तो इसका कोड कहाँ जाएगा? डिटेल पेज वाली क्लास में जाएगा। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि खोलो तो आधा पे डिटेल पेज खुला है और आधा पे क्रिएट वाला, ऐसा तो होगा नहीं भाई। या तो क्रिएट वाला पेज रहेगा, दो ही चीज़ें होंगी, या तो सेव कर दो, बहुत चीज़ ऐसी होंगी जो उसको उसी पेज पे रखेंगे, और बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो उसे अलग पेज पे लेके जाएंगे। जैसे देखो यहीं अगर तो एडिट का कोड कहाँ रहेगा? डिटेल पेज वाली क्लास के अंदर, क्योंकि ये किसकी भाई एडिट पे क्लिक करना किसकी फंक्शनलिटी है? डिटेल पेज की ना। और डिटेल पेज की जो क्लास बनी है उसका नाम क्या है? मार्केटिंग अकाउंट डिटेल्स पेज। लो, बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या बचा इसमें? अरे सब खत्म हो गया। एक और भी कुछ था ना, हाँ ये भी था ना, ये गो टू मार्केटिंग लीड पेज। इसके तो प्लान किया था कहाँ रहेगा? कॉमन में ना। एक चीज़ तो रहेगा, ये कॉमन का नाम का एक पैकेज बना है ना, कॉमन रीयूजेबल कोड्स के अंदर जो चीज़ हर जगह से अवेलेबल है
जो किसी एक पेज की प्रॉपर्टी नहीं है उसको रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये रखा भी तो है पहले से, बस देख लो भाई, अपना ऐसे ही रखना है और कुछ नहीं करना। वही देखो, कोड हमने नया लिखा नहीं, हमने बस क्या किया, उसे सही जगह पे रख दिया, बांट दिया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के हिसाब से, बस इतना ही करना है। अपने आप यार, जब कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो उसमें हवा में तो करोगे नहीं, लिखा रहेगा ना कि यहाँ पे ये करो, तो पता चल जाएगा ना इस पेज पे करना है ये काम। तो सीधी बात है, इस पेज के लिए जो बनी है क्लास, वहाँ जाके मेथड बना के वो कोड लिखना, और क्या करना। अब देखो जरा, ऑटोमेट करके देखें, बांट तो दिया, जरा इसको सेव करते हैं, जहाँ ऑटोमेशन हो रहा है वहाँ चेक करते हैं। हाँ, यहीं ऑटोमेट कर रहे हैं ना। अब देखो कैसे ऑटोमेट करें। जैसे देखो कैसे करें। कॉमन यूजेबल कोड से क्या हो जाएगा मेरा, लॉगिन, और क्या हो जाएगा, गो टू। इसके बाद हमें क्या करना है बताओ पहले भाई। गो टू मार्केटिंग कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, अकाउंट्स पेज पे। अब इसके बाद हमें मान लो लीड क्रिएट करना है, तो हमें अगला काम क्या करना है, प्लस बटन पे क्लिक करना। प्लस बटन किस पेज पे है भाई, टेस्ट केस में लिखा रहेगा क्लिक ऑन प्लस बटन। प्लस बटन किस पेज पे है भाई, मार्केटिंग के अकाउंट्स के लैंडिंग पेज पे है ना। तो इसका कोड भी कहाँ होगा, लैंडिंग पेज वाली क्लास में होगा ना। कोई ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना, बस लिखना है न्यू मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज। ध्यान से देखना, इसका नाम रख लेते हैं मान लो क्या, शॉर्ट फॉर्म में MACL, ठीक। और इसके बाद लिख देते हैं MACL डॉट, ध्यान से देखना, डॉट मेथड कॉल कर देते हैं क्या, क्लिक। भाई यही करना है तो मैं क्रिएट इस पे। अगला काम क्या करना है भाई हमें, भाई क्रिएट, इस पे क्लिक करेंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे हम, क्रिएट पेज पे। अब जो काम करना है किस पे करना है, क्रिएट पेज पे ना। तो उसका कोड कहाँ लिखा होगा, क्रिएट पेज में उसका मेथड बना होगा ना, बनाया ही है हमने। अब क्या करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कहाँ, हाँ यही है ना, ये इसका नाम रखते हैं, शॉर्ट में सबका नाम रख रहे हैं, क्या नाम रखते हैं, अच्छा चलो ये लिख देते हैं क्रिएट, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, रख देते हैं MACNAP करके। ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना यार, क्या करें, ऐसे नाम रखें कि ऐसे लगते हैं, ऐसे रख देते हैं क्रिएट अकाउंट। क्या वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना यार, देखो। अब इसके बाद भाई डॉट, क्या है मेथड का नाम, इंटर एंड सेव मार्केटिंग अकाउंट इन। इसके बाद मान लो हमें, मान लो इस टेस्ट केस में सेव भी करना है, फिर मान लो एडिट भी करना है, तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिटेल पेज पे। एडिट करने का कोड कहाँ लिखा है, डिटेल पे, उस पे, हाँ डिटेल पेज पे ना। तो फिर क्या करेंगे, न्यू मार्केटिंग क्या अकाउंट्स डिटेल पेज, लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, डिटेल पेज। और डिटेल पेज डॉट, क्या नाम रखा है, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं किया, अच्छा गलत जगह कर दिया क्या, कहाँ गया भाई,
डिटेल पेज है ना, है तो अच्छा गो टू यहाँ ये डाल दिया है, क्या नाम रखते हैं इसका, क्लिक एडिट ना, और यहाँ पे शायद माउस ओवर जाए क्या लिख दें, अच्छा और यहाँ पे नाम रख देते हैं क्या, माई क्लिक, एक्सपाथ दे देते हैं उसका, शायद कुछ ऐसा लिख देते हैं डबल स्लैश इनपुट @ वैल्यू इक्वल्स टू क्या, और तब यहाँ कॉल करो, कहाँ गया टेस्ट केस, कहाँ है भाई, ऐसे ऑटोमेशन होगा। अब समझ में आया है? जो चीज देखो, अब एक काम करो, ठीक है, पहली बात देखो, ऐसे करोगे तुम लोग को ये चीज दिख भी रही होगी कि सर ऑब्जेक्ट बहुत बनाना पड़ रहा है। सीधी बात है, एक टेस्ट केस में एक ही पेज पे थोड़ी ना रहते हो, एक टेस्ट केस पे को करने के लिए कई पेजेस से होके गुजरना पड़ता है ना। तो भाई जिस पेज से होके गुजरोगे उस पेज का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और भाई जिस पेज पे जाओगे उसका मेथड कॉल करोगे, ऐसे बनेगा ऑटोमेशन तुम्हारा। देखो भाई ढेर सारे क्या होंगे भाई, ढेर सारे पेज के कोई क्लासेस हैं, अब ऐसे एक टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तुम, ऐसे 5-5, 6-6 ऑब्जेक्ट बनाओगे पेजेस के, और उनके मेथड्स को क्या करोगे, कॉल। बात समझ में आ रही है? बोलो। ये है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। कोई कुछ अलग नहीं है बहुत, लेकिन इतना जरूर अब करो तुम लोग, इसका देखो सही से आइडिया तुम्हें तभी लगेगा जब 2-3 टेस्ट केस क्या करोगे, ऑटोमेट करो। जब ये डिसीजन लेना होगा कि इस फंक्शनैलिटी को, इस मेथड को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना। अच्छा एक बात और याद करो, ध्यान से देखो, एक चीज़ अब तुम लोगों को एक्स्ट्रा ये चीज़ कह रहे हैं, पहले क्या करते थे टेस्ट केस जब ऑटोमेट करते थे, तो रियूजेबल मेथड भी यूज़ करते थे और जेनरिक मेथड भी दोनों यूज़ करते थे ना। तो आज से ये कसम खा लो कि टेस्ट केस के अंदर जहां ऑटोमेशन कर रहे हैं, यहाँ एक भी जेनरिक मेथड कॉल नहीं करेंगे टेस्ट केस के अंदर। देखो इसमें कहीं जेनरिक मेथड कॉल हुआ है? तुम कहोगे सर जेनरिक मेथड नहीं कॉल करोगे तो करोगे कैसे? तो हम ये कहेंगे कि पहले तो ये देखो, हर पेज के लिए हमने क्या बना रखी है, क्लास। हर पेज पे जितने काम करने हैं उसके लिए हमने कसम खाई है कि क्या बनाएंगे, मेथड। उन मेथड के अंदर जेनरिक मेथड को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। टेस्ट केस में सिर्फ पेज वाइज क्लासेस के मेथड ही कॉल होंगे जो दिख रहे हैं तुम्हारे सामने। यहाँ एक भी लाइन का, तुम्हारी आंख के सामने है, एक भी लाइन का जेनरिक मेथड इस्तेमाल हुआ है? तो आज से ये दिमाग में रख लो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये कहता है कि टेस्ट केस के अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखना है, मतलब टेस्ट केस में काम का कोड नहीं लिखना है। काम करने का कोड तो लिखा जाएगा भाई, जब कोई काम है तो कहाँ होगा, किसी पेज पे होगा। तो उस काम के लिए उस पेज के अंदर मेथड बनाओ और यहाँ क्या करो, कॉल करो। ये चीज अपने दिमाग को अब समझाओ। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यही कहता है कि हर पेज पे, ध्यान से देखो, अब फिर से इस बात को पढ़ो जो हम लिखे थे, क्रिएट क्लास फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन, जो कि कर लिए हो। दूसरा, क्रिएट मेथड फॉर ईच फंक्शनैलिटी ऑन दी पेज। हमने रियूजेबल लिखा, हमने ये लिखा क्रिएट मेथड फॉर ईच रियूजेबल फंक्शनैलिटी, नहीं लिखा ना। हम क्या लिखे हैं, क्रिएट मेथड फॉर ईच फंक्शनैलिटी ऑन दी पेज। तो सीधी बात है, कोई चीज़ रियूजेबल हो न हो, भाड़ में जाए, इतना दिमाग में रखना है कि अगर ये फंक्शनैलिटी इस पेज पे है तो इसका ऑटोमेट करने का जो मेथड होगा वो बनाया जाएगा इस पेज, इस वाली पेज की जो क्लास बनाए हैं उसके अंदर।
बस, और कुछ नहीं करना है। जब ये चीज़ करोगे तो, और जेनरिक मेथड तब कहाँ कॉल होंगे? जेनरिक मेथड कॉल होंगे इन्हीं पेज वाइज मेथड्स के अंदर। जेनरिक मेथड अब से तुमको यहाँ नहीं दिखाई देंगे। टेस्ट स्क्रिप्ट वाली है जो टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का जो तुमने कोड लिखा है, वहाँ पे अब से नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है ये बात? बोलो, इस चीज़ से एग्री करते हो आप? तो अब तुमको यही दिमाग में लेके चलना है। इसीलिए इसको बोला गया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हर पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये बताओ। हर पेज के लिए क्लास बनाए हो, और हर क्लास का क्या बना रहे हो? ऑब्जेक्ट। तभी तो नॉन स्टैटिक मेथड क्या करोगे? कॉल करो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यही कहता है कि एप्लीकेशन के हर एक पेज को ऑब्जेक्ट की तरह सोचो, और उस पेज पे जो जो काम करना है उतने क्या बना लो? मेथड। और जहाँ जरूरत पड़े उन्हें वहाँ क्या करो? कॉल। उसको जेनरिक मेथड में ही रहने दो। हाँ, और क्या भाई, जेनरिक मेथड बना दिए। एक टेबल कैसे हैंडल करना है? अब मान लो एक फंक्शनलिटी है, क्या मान लो एक फंक्शनलिटी ये है कि टेबल के अंदर किसी लिंक पे क्या करना है? क्लिक करना है। अब टेबल पे क्लिक करने से पहले टेबल को क्या करना पड़ेगा? लिंक को ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए दुनिया भर का मेथड वेथड बना लियो आजकल भी, तुम ढूंढ सकते हो। तो ढूंढने और क्लिक करने का पूरा कोड कहाँ लिखोगे? भाई जेनरिक मेथड बनाए, उन्हीं जेनरिक मेथड को कॉल करोगे। कहाँ पे? ये टेबल कहाँ है? अकाउंट्स के लैंडिंग पेज पे है, तो कोड कहाँ जाएगा? लैंडिंग पेज के अंदर। और मेथड के फॉर्मेट मेथड बनाओगे, मेथड के अंदर क्या लिखोगे? कोड लिखोगे। देखो ध्यान से ना। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देनी है, एक पेज पे जितने काम होंगे उतने क्या बनाने वाले हो तुम? मेथड। पेज पे जो काम होंगे वो छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे। पेज पे एक काम ऐसा है, प्लस बटन पे क्लिक करना, कर दो तो ये पेज ही खत्म। कहाँ पहुंच गए? अगले पेज पे। पेज पे एक ये भी काम है कि अकाउंट में इंफॉर्मेशन भरना। अब इंफॉर्मेशन भरने में तो 5-7 लाइन चाहिए। तुम देखो ध्यान से इस चीज को। देखो, पेज के जो मेथड्स पेज वाइज क्या बनाई है हमने? क्लासेस बनाई है ना। उन क्लासेस के अंदर जो मेथड्स बनाए हैं, तुम ही देखो, किसी मेथड में 1 लाइन का कोड है, किसी मेथड में क्या है? 2 क्यों? किसी मेथड में देखो 8 लाइन का कोड, 10 लाइन का कोड है कि नहीं है? तुम्हें फोकस करना है उस पेज पे कि क्या फंक्शनलिटी छोटी भी हो सकती है और फंक्शनलिटी बड़ी भी हो सकती है। जैसे एक फंक्शनलिटी लैंडिंग पेज पे क्या है? सर्च करने की ना, तो 3-4 लाइन का कोड है ना सर्च करने में। भैया पहले इंफॉर्मेशन भरो, फिर ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करो, फिर सर्च पेज पे क्या करो? क्लिक करो। 3 लाइन का कोड है। तो जो सर्च वाली फंक्शनलिटी बनाओगे वो कहाँ बनाओगे? वो बनाओगे मार्केटिंग के लैंडिंग, अकाउंट के लैंडिंग पेज पे। और यहाँ एक मेथड बनाओगे, पब्लिक वाइड क्या? सर्च। इसके अंदर कितनी लाइन का कोड लिखोगे? शायद इसके अंदर कितनी लाइन का कोड लिखोगे? 3 लाइन का। ये इस फंक्शनलिटी में कितने लाइन का लिखा? 1 लाइन। फंक्शनलिटी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, अगर वो उसी पेज पे है तो उसका कोड मेथड बना के उसी क्लास के अंदर रखा जाएगा। फंक्शनलिटी 1 लाइन की भी हो सकती है, फंक्शनलिटी 3 लाइन की भी हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अगर मान लो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने में हमने यहाँ पे कितनी लाइन का कोड लिखा है? 8 लाइन का। मान लो 8 लाइन का कोड लिख रहे हो, क्यों? क्योंकि उस काम को करने में 8 लाइन चाहिए। और वो कोड भी पूरा कहाँ रख रहे हो? इसके अंदर। मान लो अच्छा अगर ऐसा रहा होता है इसकी फंक्शनलिटी कि 4 लाइन लिखते, इसके बाद जब 5वीं से पेज बदल जाता तो बाकी की 3 लाइन इस पेज के अंदर नहीं रहते, इस क्लास के अंदर नहीं रहते, उस पेज पे रहती जो पेज खुलता। मेरा देखो एक ही समझाने का मतलब है,
फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, बड़ी भी और छोटी। जिस पेज की फंक्शनैलिटी है उसी पेज की क्लास में मेथड बना के रखो, और जहां टेस्ट केस ऑटोमेट करना है वहां उन्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ कॉल करना है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और यहां एक भी जेनरिक मेथड दिखाई नहीं देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, किसी को दे दो एक, मान लो मैनुअल टेस्टर हो तुम्हारी टेस्टिंग टीम में, जिसको ऑटोमेशन उतना ना आता हो, एप्लीकेशन का आइडिया हो, उसको सारे जेनरिक मेथड्स मतलब कॉल करके लाइन दिखा दोगे तो उसको बड़ा सिर खुजलाना पड़ जाएगा ना, वो क्या जाने एक्सपाथ क्या है ये वो। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी सही से हाई लेवल की बातें लिखी, उसको भी टेस्ट केस देख के इजीली समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। देखो लॉगिन हो रहा है, मार्केटिंग के अकाउंट पे पहुंचा जा रहा है, फिर मार्केटिंग के क्रिएट मार्केटिंग अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल भर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, वो अगले पेज पे जाके एडिट कर रहे हैं। अब ये बात समझ में आ रही है, बोलो प्लीज इसको जरा अब इम्प्लीमेंट करो। अब तो नहीं कंफ्यूजन है कि कौन सी चीज कहाँ रखें, अरे जहाँ है वहीं रखो ना यार, इतना सोचना काहेगा, ज़्यादा दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं, जो सामने है बस उतना देखो उतना सोचो। लॉगिन के लिए भी बना सकते हो, लॉगिन पेज नाम की क्या बना देते क्लास, लेकिन वैसे हमने सोच लिया है कि कहाँ डाल देंगे, लॉगिन में ज़्यादा मेथड नहीं है, एक ही दो मेथड है, तो हमने सोच लिया कहाँ डाल देंगे, लॉगिन लॉग आउट और बाकी क्या है, और बाकी जो गो टू मार्केटिंग, गो टू लीड, गो टू ये सब है वो सारा रखेंगे कहाँ, कॉमन रीजनेबल के अंदर। अब बाकी जो काम करने हैं उनको तुम अपने हिसाब से बांटो, और उसके लिए भी पहले बांटो मत, पहले एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए लीड का टेस्ट केस ऑटोमेट करो। हम तो कहेंगे एक टेस्ट केस ऐसा इसमें अच्छा सा है इस एप्लीकेशन में, जानते हो कैसा, आ जाओ यहाँ पे, शायद तुम लोग जानते भी हो उसको, ये इनवाइस बनाते हो, इनवाइस में तुमको सेलेक्ट करना पड़ता है क्या, कॉन्टैक्ट नेम और क्या, अकाउंट नेम। देखो हम ये टेस्ट केस लिख रहे हैं, ये एक टेस्ट केस ऑटोमेट करो बस, ज़्यादा बहुत कुछ मत करो, इतना ही करो। हम एक टेस्ट केस खुद लिख दे रहे हैं। टेस्ट केस में करना क्या है, पहले तुम्हें क्या करना है, जानते हो क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर कहाँ जाना है, अकाउंट्स पे जाना है, फिर क्या करना है, अकाउंट क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर तुम्हें क्रिएट अकाउंट करना है, फिर क्या हुआ, क्रिएट अकाउंट कर दिए, मतलब क्रिएट अकाउंट कर दिए, सेव कर दिए, है ना, सेव कर दिए। सेव करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना, फिर तुम्हें नेविगेट करना है कहाँ, नेविगेट टू, फिर कहाँ जाना है तुम्हें, इनवाइस। इनवाइस पे जाने के बाद तुम्हें ये प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, और जो नया अकाउंट बनाए हो उसको यहाँ क्या मारो, उस नाम को यहाँ पे सर्च मारो, तो वो अकाउंट यहाँ पे सर्च होके आना चाहिए। मान लो तुमने राहुल नाम का बनाया है, तो तुमने क्या सर्च मारा, राहुल, सर्च नाउ करो, तो यहाँ तुम्हें राहुल आना चाहिए, यहाँ वही आएगा जिस नाम का अकाउंट तुमने बनाया। भाई जिस नाम का अकाउंट बनाया उसी नाम से सर्च मारोगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मत कहना कि फ्लो नहीं पता था, फ्लो पता है। इसके बाद तुम्हें ये करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ एक आध बटन और हो गया, हाँ क्या किया हमने, देखो ध्यान से फिर से देखते हैं हमने क्या किया, और यही तुम्हें भी करना है। प्लस पे क्लिक करना है, फिर क्या करना है, यहाँ क्या करना है, सर्च करना है, सर्च नाउ करना है, सर्च होके आएगा तो फिर इस पे क्या करना है, दोबारा क्लिक करना है, ये जो आएगा इस पे क्या करना है, अगर आता है तो इस पे क्या करना है, ओके करना है, और फिर ये चेक करना है यहाँ राहुल आ गया कि नहीं। ऐसे ही कॉन्टैक्ट के साथ करना है, एक कॉन्टैक्ट बनाओ, उसको भी यहाँ सर्च मारो, आना चाहिए, सिलेक्ट करो, यहाँ सर्च हो जाए, फिर सब्जेक्ट भरो,
और फिर इसको क्या कर दो, सेव कर दो। और फिर इसके बाद देखो अभी और कुछ भी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, बिलिंग एड्रेस मांग रहा है ना, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन भरो और क्या करो, सेव करो। और सेव बस इतना ही कर दो। अच्छा सेव करो, और सेव करने के बाद चाहो तो, सेव करने के बाद चाहो तो क्या करो, ये वेरीफाई कर लो कि जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पड़ी थी इनवाइस की वही आई कि नहीं। तो कई काम है इसमें, देखो पहले ध्यान से, अकाउंट भी बनाना है, फिर क्या बनाना है, क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर क्या जाना है, इनवाइस पे, फिर कॉन्टैक्ट और अकाउंट दोनों वहाँ सर्च मार के सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद तुम्हारा, ठीक है, इतना काम आपको करना है। अगर किसी चीज़ में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो जहाँ समझ में आए वहीं कोड को बना, मेथड बना के रख लेना, रुकना मत। ये फ्लो आपको ऑटोमेट करना है। क्या करना, हाँ वैल्यू भी एंटर करो। चलो इतना आपको काम करना है, समझ रहे हैं। लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है, और फिर क्या करना है, कॉन्टैक्ट बनाना है, और फिर अकाउंट और कॉन्टैक्ट के सहारे आपको क्या बनाना है, इनवाइस। अच्छा इतना बनाने तक का ही रख लो, अगर वेरिफिकेशन नहीं भी करो तो भी चलेगा, लेकिन इतना करो। इसमें क्या है, कई मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, कई पेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तो अपने आप कई पेज वाइज क्लासेस भी बनानी पड़ेंगी, और पेज वाइज क्लासेस के अंदर फंक्शनैलिटीज भी डालनी पड़ेंगी। जब ऐसे ही टेस्ट केस होते हैं, एक एक टेस्ट केस, अब जैसे देखो इसी टेस्ट केस को ऑटोमेट करोगे तो 10-12 पेज से होकर गुजरोगे। अरे लॉगिन पेज पे पहुंचे, होम पेज पे पहुंचे, फिर अकाउंट्स के लैंडिंग पेज पे पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे, डिटेल पेज पे पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे, फिर कॉन्टैक्ट के पहुंचे, कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंचे, फिर क्रिएट कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंचे, फिर क्रिएट कॉन्टैक्ट डिटेल पेज पे पहुंचे, फिर इनवाइस पेज, इनवाइस के लैंडिंग पेज पे पहुंचे, फिर इनवाइस से क्रिएट पेज पे पहुंचे। 10 क्लास बनेगी, और जब और उन्हीं 10 के मेथड्स यहाँ टेस्ट केस में कॉल होंगे, तो एक चाहो तो नई क्लास बना लो, चाहे इसी में बनाओ, एक नई क्लास बना लो जिसका नाम रख लो इनवाइस टेस्ट केसेस करके, या इनवाइस टेस्ट स्क्रिप्ट, और उसके अंदर एक वो बनाओ, मेथड बनाओ जिसका नाम रखो क्रिएट इनवाइस, या वो वेरीफाई क्रिएट इनवाइस, या वेरीफाई इनवाइस क्रिएशन। और जैसे लिखते हो ना वेरीफाई VT00, वो क्या, हाँ वेरीफाई इनवाइस क्रिएशन। तो वे टेस्ट केस आप सबको ऑटोमेट करना, अभी से लग जाओ, कल के लिए मत छोड़ो, ठीक है। और फिर एक बार बनाओ, तब कल देखते हैं, एक बार फिर मिलते हैं कि कहाँ तक तुम लोग किस जगह सही जा रहे हो, और अगर सब कुछ सही जा रहे होगे तब फिर आगे इस पे बढ़ते हैं। इसमें अभी और चीज़ सोचने की है। अभी तो हमने ये देखा, अभी तो समझ लो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या है, शुरुआत। अच्छा एक बात ये समझे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कोई सेलेनियम की बकौती नहीं है, ये तो एक अप्रोच है ना। हम लोग दुनिया में दूसरे भी टूल यूज़ किया करते थे पहले, तब भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करते थे। ये तो सेलेनियम ने एक नया नाम दे दिया, इसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बोलने लगा। नहीं, इसके पहले ये नाम हम लोग नहीं लेते थे, लेकिन ये अप्रोच हम लोग इस्तेमाल करते थे। पहले जब हम लोग ऑटोमेशन करते थे तब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नाम का जो होता है ना, कई बार कई लोग कुछ शब्द मार्केट में क्वाइन करते हैं, उछालते हैं, और फिर मुंह पे वही शब्द लोग लेके, इसके पहले हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कोई बोलता नहीं था दुनिया, हम लोग ये काम करते थे। हम लोग को भी जैसे हम लोग दूसरे टूल यूज़ कर रहे थे, QTP यूज़ कर रहे थे, वहाँ भी ऑटोमेशन कर रहे थे। भाई मोटिव तो वहाँ भी वही सेम था कि रीयूजेबिलिटी लेनी है, रिडंडेंसी हटानी है ना, मेंटेन करने में क्या हो, इजी हो, ये सब हो, तो बनाते ऐसा ही था। लेकिन बस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते नहीं थे, वो लोग बोला करते थे वर्ड रीयूजेबल करके। लेकिन जब सेलेनियम वालों ने यही चीज़ बनाई, सेलेनियम वालों ने एक नाम दे दिया क्या इसको, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो अब लोग बोलने लगे क्या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बात वही है, तुम्हें कैसे भी करके अपने फ्रेमवर्क में रीयूजेबिलिटी ले आनी है, रिडंडेंसी अवॉइड करनी है, और मेंटेन करने में ऐसा रहे कि हर जगह तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत न पड़े, और ऑटोमेशन का जो वो है, जो टेस्ट केस ऑटोमेट हुआ हो, वो थोड़ा क्या हो, पढ़ने में और समझने में क्या हो, आसान हो। और देखो एक बार मेहनत लग रही ना, अगली बार अगले टेस्ट केस में ज़रूरत पड़ेगी तो बनाएंगे थोड़ी ना, तब तो सीधे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ठीक है, पहले आज आप लोग इतना करिए, अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे जरा बनाइए।